कब से आएगी बढ़ी हुई सैलरी? 1 जनवरी 2026 से ना तो पेंशन को रोक सकता है, ना कोई जो है वो तनख्वाह रोक सकता है। हमारे पास संघर्ष का रास्ता भी है और सरकार इस बात को अच्छी तरह जानती है। किन किन बातों पर चर्चा हुई और कौन कौन लोग शामिल हुए उसमें? मिनिमम वेज है, फिटमेंट फैक्टर है, उन सब पर उस समय चर्चा करें। कि फैमिली यूनिट 3 के बजाय 5 होना ही चाहिए, जो कि जायज़ भी है। 5 से 4 साल पे आकर के कुछ बात हो सकती है। कर्मचारियों से ज़्यादा पेंशनर्स हैं, तो ऐसे में उनका बोझ ज़्यादा बढ़ेगा। हमारी जेब से कुछ छीनने के लिए थोड़ी ना पे कमीशन बनाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अर्नब और स्वागत है आपका रेलवे टॉकीज में। तो दोस्तों, आपने सुना AIRF के जनरल सेक्रेटरी श्री गोपाल जी मिश्रा को, और यहाँ पे 1 जनवरी 2026 से पेंशन एज वेल एज आपकी सैलरी का बढ़ना बिल्कुल तय है। मगर दोस्तों, सबसे बड़ी जो हर्डल आ रही है वो है आपके अलाउंसेज एंड HRA को लेकर, जो कि मेनली 18 मंथ्स के बाद अगर रिपोर्ट आता है तो उसमें जो लॉस होने वाला है वो किस प्रकार से कवर किया जाएगा, क्या इसके इफेक्टिव डेट को भी रिवाइज किया जाएगा। इस क्वेश्चंस को किया गया हाल ही के जागरण के इंटरव्यू में, और ये आपका बिजनेस जागरण के चैनल पे लाइव हुआ था। और इस इंटरव्यू में श्री मिश्रा जी ने क्या बताया है, ये चीज आपको भी सुनना चाहिए कि आपका लॉस होगा या नहीं, या इस लॉस को बचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, पहले सुनते हैं कि श्री मिश्रा जी ने क्या बयान दिया है आपके HRA एंड TA के लॉस को बचाने के संदर्भ में। और उनका कहना ये है कि अगर ये 18 महीने बाद लागू होता है, क्योंकि रिपोर्ट में ही अभी 18 महीने लगेंगे, अगर 18 महीने बाद लागू होता है तो उनका लाखों का नुकसान हो सकता है, जैसे HRA में, TA में। तो इसको लेकर क्या है कि एम्प्लॉयज़ को कुछ ध्यान में रखा गया? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है कि देखिए, इस पे कमीशन अगर 1 जनवरी 2026 जैसे इसकी डेट थी, और 1 जनवरी 2026 से इसकी घोषणा हो जाती जी, बढ़ी हुई तनख्वाहें आ जाती, बढ़े हुए अलाउंसेज आ जाते, तो इससे क्या फ़ायदा होता कि उनको 1 जनवरी 2026 से ही सारे लाभ मिल जाते। जी, अभी जो अभी तक हुआ है, मैं आगे क्या होगा वो अभी अधर में है, लेकिन अभी तक जितने पे कमीशंस हुए हैं उनमें सरकार की नीति यही रही है कि जब से पे कमीशन का रिपोर्ट आती है, अलाउंसेज उसी तारीख से वो लोग लागू करते हैं। जो पुराना तनख्वाहें हैं, बढ़ी हुई तनख्वाहें तो 1 जनवरी 26 से लागू हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जो उनके अलाउंसेज हैं वो मान लीजिए 18 महीने की बात ये कर रहे हैं, और 18 महीने के बाद में ये रिपोर्ट आ जाए जी, तो वो 18 महीने का जो HRA बढ़ा हुआ है वो एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो सरकारी कर्मचारियों का होगा। हाँ, इसको लेकर के हम लोग भी चिंता कर रहे हैं, और इसीलिए हम लोगों ने इस बात में मन भी बनाया हुआ है कि 2 सवालों को लेकर के इनके सामने जाने का काम करेंगे। उसमें एक ये है कि चूंकि पे कमीशन ने डिले हुआ है, तो ये अलग से इस बात की सिफारिश करें कि जो हमारे अलाउंसेज हैं उनको 1 जनवरी 2026 से ही लागू किया जाए। वो दोस्तों, अगली चर्चा जो सामने आई है वो प्राइवेट सेक्टर के जो कि मेडिकल्स के नियम होते हैं, जहां की मैक्सिमम जगह पे पेरेंट्स का इंश्योरेंस कवर या फिर आप इलाज करा सकते हैं आराम से विदाउट एनी हर्डल। तो उस चीज को लेकर यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। क्या बहुत सारे जो बड़े MNC कॉर्पोरेट में जो सिस्टम चलता आ रहा है कि पेरेंट्स को ऑलरेडी इंक्लूड किया जाता है, मगर अभी जो हमारा ऑनगोइंग सिस्टम है जहां पे इन द डेफिनेशन ऑफ फैमिली पेरेंट्स तभी इंक्लूड होते हैं जब आपके फादर नहीं हो। तो दोस्तों, इस बात पे क्या चर्चा की गई है, क्या पेरेंट्स को इंक्लूड करने की क्या बात हो रही है, फैमिली यूनिट कहां तक बढ़ सकता है, इस पे भी श्री मिश्रा जी ने एक्सप्लिसिट जवाब बताया है यहाँ पे। एक बार आप इनके बयान को यहाँ पे सुनिए। जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो बिना किसी जांच पड़ताल के पेरेंट्स को हेल्थ वो सुविधाएं देती, बट इसमें नहीं मिलता है अभी। इसमें भी कोई दिक्कत जा रही है कोई? बात ये है कि देखिए, सरकार ने जिस ज़माने में ये 3 यूनिट बनाए होंगे तो उस समय जो है वो इस कॉन्सेप्ट को, हालांकि ऐसा नहीं है, पिछली बार इस 5 यूनिट के ऊपर बहुत ज़बरदस्त बहस हुई थी, और जस्टिस अशोक माथुर जो है वो जो पिछले पे कमीशन के चेयरमैन थे, वो एक स्टेज पर इस पर तैयार भी हो गए थे कि
आप भी रिजिड मत होइए और सरकार भी रिजिड ना हो। तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद 5 से 4 साल पे आकर के कुछ बात हो सकती है, लेकिन बाद में सरकार ने दबाव डाला और फिर वो 3 पे ही अटक गए। अच्छा। आगे बढ़ने का काम हुआ नहीं। अदरवाइज हम लोगों ने पूरा जस्टिफिकेशन बना के उनको दिया था कि भाई हमारे साथ अगर माँ बाप रह रहे हैं तो हम उनको छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि जो तमाम जो है वो अदरवाइज इंसिडेंटल्स होते हैं, रिश्तेदार आ जाते हैं, लोग आ जाते हैं, समाज में हम रहेंगे तो हम समाज से अलग नहीं हो सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों के लोग लेकर के हम चलें तो 5 से कम यूनिट नहीं बनते हैं। जैसा कि आपने सुना दोस्तों कि श्री गोपाल जी मिश्रा ने यहाँ पे सीधे सीधे क्लियर किया है कि जो भी ऑनगोइंग जो कि हमारा सोसाइटल कल्चर है, जो जैसे कि हम रख रखाव हमारा हो रहा है, हम पेरेंट्स को अपने साथ रखते हैं, तो इस केस में जो आपका फैमिली यूनिट है वो 5 से कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों दूसरी बात निकल के आ रही है कि आपको भी जैसा कि पता है कि हमारा होलसेल सीपीआई इंडेक्स एज वेल एज जो हमारा रिटेल सीपीआई इंडेक्स है, सबके बास्केट में एक महत्वपूर्ण चेंज आया है और हमारे लाइफ स्टाइल को लेके इसमें नई चीजें को इंक्लूड किया गया है। तो उसको लेके भी कुछ चर्चा हुई है, आइए हम सुनते हैं कि उस पर क्या बातचीत हो रही है। तो हमें तो डीए मर्ज हो गई। पे कमीशन जब भी अपनी रिपोर्ट देता है तो डीए को मर्ज कर देता है। अब सवाल इस बात का है कि कब मर्ज किया जाए। तो हमारी मांग यह है कि जब पे कमीशन आ गया है तो आज की तारीख में डीए को मर्ज कर देना चाहिए। क्योंकि जब भी ये बनाएंगे पे कमीशन का स्ट्रक्चर क्या, पे कमीशन की स्ट्रक्चर यही है कि पे प्लस डीए, उसके बाद में इंटू फिटमेंट फैक्टर जो उनका बनता है जी, कुछ प्लस माइनस करके एक तनख्वाह का नया स्ट्रक्चर आ जाता है कि भाई लेवल 1 में ये होगा, लेवल 16 में या 17 में ये होगा। तो जैसे फिटमेंट फैक्टर सबसे पहले आता है, तो इसमें आपकी तरफ से कोई ऐसा बनाया गया कि फिटमेंट फैक्टर इतना होना चाहिए हर कर्मचारी वर्ग के लिए, या इस बार एक चर्चा ये भी हो रही है कि जो अलग अलग लेवल हैं सबके फिटमेंट फैक्टर अलग अलग होंगे? नहीं अंकित भाई, देखिए ये विषय जो है वो मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको आप हम लोगों से एक दोबारा जब बातचीत करें जी तो उसके लिए रखें। मैं कुछ चीज़ों में बंधा हुआ हूँ। नहीं मैं समझ सकता हूँ जी सर। मैं स्टाफ साइड का सेक्रेटरी हूँ और हम लोग इस बात के लिए बाध्य हैं कि हम कोई कन्फ्यूजन्स क्रिएट ना करें जी। खास तौर पर जो बास्केट है जो इन्फ्लेशन के लिए या प्राइस इंडेक्स के लिए इस्तेमाल होती है, डिसाइड करने के लिए होती है, और जो फिटमेंट और मिनिमम वेज के लिए भी इस्तेमाल होती है, उस बास्केट को में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। ये इस पर करीब करीब यूनानिमिटी है कि भाई अब आज के ज़माने में ब्रांडेड कपड़े से नीचे बच्चे पहनना नहीं चाहते जी, बुजुर्ग नहीं पहनना चाहते। तो हमें अपने पहनावे के बारे में साफ तौर पे उनके सामने बात रखनी पड़ेगी। इसी तरीके से ईटिंग हैबिट्स चेंज हो गई हैं। अब वो स्थिति नहीं रह गई है कि दाल चावल और सब्जी खा लीजिए और काम चलेगा जी। अभी यह है कि हर बच्चा जो है वो घर में बढ़िया खाना बना रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं खराब बना रहता है, फिर भी जो है बाजार से जोमेटो उनको ऑर्डर दे करके और मंगवा लेता है कुछ न कुछ। और ये हर घर की कहानी, हर घर बिल्कुल। तो सवाल ये है कि उसमें जो एक्सपेंडिचर आता है उसको कहीं ना कहीं तो मीट करना पड़ेगा ना। जो रहन सहन, जो एक तरीके से हाउसिंग फैसिलिटीज हैं, पहले जमाने में टाइप 1 के मकान में लोग रह लेते थे, टाइप 2 के मकान में रह लेते थे, चारपाई जो है उससे काम चल जाता था। अब कोई भी बेड के अलावा काम नहीं चलता। कोई घर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको एसी ना मिले, कोई घर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसके आपको फ्रिज नहीं मिले। तो ये जो चीजें बदली हैं, जो टोटल परिवेश बदला है, तो अगर हम उसके बदले हुए परिवेश के हिसाब से डिमांड नहीं रखेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इस लिहाज से मुझे लगता है कि हमारा जो मेमोरेंडम है वो उसमें पूरा परिवर्तन होने वाला है और सरकार के सामने जो डिमांड जाने वाली है वो पूरे तथ्यपरक होगी। सरकार उससे मना नहीं कर पाएगी। अब वो सरकार क्या उस पर नीतिगत निर्णय लेती है वो अलग का सवाल है, लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि ये 1 जनवरी 2026 से नहीं लागू होगा। उनको मैं कहना चाहता हूं कि
ये पे कमीशन डेफिनेटली 1 जनवरी 26 से ही लागू होगा, कोई दूसरी डेट नहीं हो सकती। जी, आपने बहुत